आदाब नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 इनामात। रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज होंगे, नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, पुल सिरात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा, बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा मैटरनिटी हॉस्पिटल को एक और एजाज़ हासिल। MCH टीम का इजहार, डॉक्टर्स की खिदमत की रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की सताइश। 12 साल से खिदमत अंजाम देने वाली निजामाबाद कब्रिस्तान व ईदगाह क़दीम व जदीद कमेटी ने अचानक दिया अपना इस्तीफ़ा। वो तमाम सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन से किया इजहार तशक्कुर। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ आरमूर गोधन बालकोंडा कायदीन ने पार्टी दफ्तर का घेराव करते हुए किया एहतजाज। निजामाबाद IT हब का अवाम बेहतरीन इस्तेमाल करे और नए कंपनीज का क़याम अमल में लाए। ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी के साथ मुनक़िदा इजलास से मुत्तहिदा जिला MLC के कविता का खिताब। दिमागी मरीज में मुब्तला खातून के इलाज के लिए सियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने 2,50,000 रुपयों की LOC की मंजूर। निजामाबाद जजेस व वकीला ने हाई कोर्ट जजेस से मुलाकात करते हुए पेश की मुबारकबाद। प्रजावानी में महसूल शुदा दरख्वास्तों को जल्द अज जल्द हल किया जाए, जिला कलेक्टर ने दी अहदेदारों को हिदायत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गुज़िश्ता 12 साल से बेलौस खिदमत अंजाम देने वाली कब्रिस्तान व ईदगाह कमेटी क़दीम व जदीद के सदर व इंतज़ामिया ने आलल ऐलान अपनी कमेटी तहलील करने का किया ऐलान। वो रवा माह की 18 जुलाई को अपना इस्तीफ़ा वक्फ बोर्ड रवाना करने का किया इंकशाफ। उनके इस 12 साला सफ़र में करने वाले तमाम सियासी, समाजी व सहाफ़ियों से कमेटी सदर मोहम्मद अफजल उद्दीन ने किया इज़हार तशक्कुर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईदगाह कमेटी जदीद व क़दीम व कब्रिस्तान निज़ामाबाद की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि पिछली 18 जुलाई को हमने वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट में अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। तो ये ईदगाह कमेटी 18 जुलाई से अपना इस्तीफ़ा दे चुकी है। 18 जुलाई को आवाम से दरख्वास्त है और सियासी कायदीन से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द कोई नई कमेटी बना ली जाए। जैसा कि निज़ामाबाद के शहरियान जानते हैं कि शहर निज़ामाबाद की जदीद व क़दीम ईदगाह व कब्रिस्तान की कमेटी 2011 से अल्हम्दुलिल्लाह 2023 तक यानी पिछले 12 साल से आवाम की ख़ास तौर से मुसल्लियान अकराम की खिदमत करते आ रही है। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने इस कमेटी को इस खिदमत के लिए चुना था। 2011 की आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने दोनों ईदैन और दोनों कब्रिस्तानों के लिए मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंट किया था। अल्लाह का फजल करम है, हमने पूरी कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल की खिदमत में जो सबसे बड़ा हमें सपोर्ट था, अल्लाह के फजल करम से तमाम मुफ्तियान अकराम, उलमा अकराम, आइमा मसाजिदीन और मजहबी शख्सियतों की तरफ से हमें हमारा जो मोरल सपोर्ट किया उन्होंने और हमारे हक़ में जो दुआएं की उन्होंने, हम ईदगाह कमेटी की जानिब से उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। बतौर ख़ास शफ़ीक़ मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासमी अलैहिर्रहमा, हज़रत मोहम्मद इरफ़ान अहमद साहब, हाफ़िज़ इरफ़ान अहमद साहब अलैहिर्रहमा, जिन्होंने अपने हयात में
हमें अच्छे मशवरों से नवाजा और जो तरक्यात काम हुए हैं उनको सराहा। अल्लाह पाक इन बुजुर्गान दीन की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इस मौके पर बतौर ख़ास इस बात का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि ईदगाह जदीद की सर्वे के मौके पर 2 एकड़ 11 गुंटे ज़मीन कम निकली थी। हमें शुबा था कि क़िबले से मुत्तसिला जो जगह फ़रोख्त की जा रही है शायद हमारी ज़मीन उस इलाक़े में होगी। ईदगाह कमेटी की दरख्वास्त पर उम्मत मुसलमा से दरख्वास्त की गई थी कि ईदगाह के क़िबले रुख जो प्लाटिंग हो रही है उसमें कोई भी प्लाट ना ख़रीदे। ईदगाह कमेटी उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उस वक्त ईदगाह के जदीद ईदगाह के क़िबले रुख वाली प्लाटों के अंदर कोई भी ख़रीदी ना की। बिलाखिर जनाब इदरीस साहब जो इस वक्त डिप्टी मेयर हैं अपनी ज़ाती पैसों से 2 एकड़ ज़मीन ख़रीद के ईदगाह को वक्फ़ कर दी, जिस पर तमाम सियासी समाजी कायदीन के हमरा मुशावरत की गई और उस वक्त मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत पर मुल्क के मशहूर उलमा और दारुल इफ्ता से मसला मालूम करके वो ज़मीन हम ले लें और ईदगाह को वसी अरीज़ कर दिया जाए, जिस पर हम दिल की गहराई से इदरीस भाई के ममनून व मशकूर हैं। एक मीटिंग के वक्त हमने इदरीस भाई से दरख्वास्त की कि जो 2 एकड़ ज़मीन है उसमें 6 फीट का गड़ा है और उसकी भर्ती करा के दी जाए और अतराफ़ से उसकी बाउंड्री वाल और नया मिंबर और महराब का काम करा के दें। 1 मिनट सोचे बगैर इदरीस भाई ने वो काम की हामी भरी, जबकि वो काम उस वक्त तकरीबन 40 लाख रुपए का था। ईदगाह कमेटी इदरीस भाई का इस सिलसिले में भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे 12 साला खिदमत वाले दौर में जिन जिन सियासी समाजी मजहबी कायदीन ने हर साल ईदैन के मौके पर हमारा ज़र्रा बराबर भी ताउन किया, हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। बतौर ख़ास MP मोहतरमा कल्लाकुंटा कविता साहबा का, अर्बन MLA साहब का, जिन्होंने हर साल अपने 9 साल के दौर में हमारे छोटी छोटी ज़रूरतों को भी उन्होंने ऑफिसरों को ऑर्डर देकर पूरा किया। और इसी तरह हमारे 12 साला दौर के दोनों मेयर मैडम्स, दोनों डिप्टी मेयर साहब और तमाम कारपोरेटर साहब और सियासी कायदीन जिन्होंने हर कदम हमारा साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उन तमाम को जिनको हिदायत की ज़रूरत है हिदायत अता करे और जिनको जज़ाए खैर की ज़रूरत है उन्हें जज़ाए खैर अता करे। और म्युनिसिपल कमिश्नर्स जो हमारे दौर के अंदर आए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम ऑफिसर्स का म्युनिसिपलिटी ऑफिस के उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम म्युनिसिपल स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करते हैं और म्युनिसिपल कंट्रैक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमेशा से हमारा सपोर्ट करे और हमारी मदद करे। अल्लाह ताला उन भी अहबाब को जज़ाए खैर अता करे। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पिछले 12 साल के अंदर ईदगाहों के टाइम पे हमें सिक्योरिटी फराहम करके नमाज जो है ना पुरसुकून अंदाज में अदा करने का मौका दिया। और पुलिस ट्रैफिक वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ईदैन के टाइम पे ट्रैफिक को कंट्रोल किया। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमेशा से हमारे पास ख़ास तौर से शब बारात के टाइम पे हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने पिछले 12 साल में हर कदम पे हमारा साथ दिया, जिन्होंने ईदैन की नमाज की पब्लिसिटी की और हमारे चंदे के डिटेल्स आवाम तक पहुंचाई। और जिन भी हालात में हमें ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का उन्होंने हमारा साथ दिया, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। बांसवाड़ा में मस्जिद अब्दुल जब्बार की तौसी व तामीरी कामों का आगाज, उलमा कराम ने रखा संग बुनियाद। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा में मस्जिद अब्दुल जब्बार की तौसी व तामीरी काम के लिए बांसवाड़ा के उलमाए दीन के हाथों संगे बुनियाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल रकीब ने शिरकत की और दुआ की और तंजीमुल मसाजिद इमाम मोहम्मद महमूद अली ने बांसवाड़ा शहरियाना मुसलमानों से मस्जिद अब्दुल जब्बार की तामीर में हिस्सा लेने की अपील की। संगे बुनियाद के मौके पर बांसवाड़ा की अहम शख्सियतों ने व उलमाए दीन के अलावा सियासी कायदीन मौजूद थे। आज संगे बुनियाद रखा गया मस्जिद अब्दुल जब्बार का। ये शहर बांसवाड़ा की मस्जिद है जिसको नईम साहब ने अपने वालिद मोहतरम
जनाब अब्दुल जब्बार साहब के इसारे सवाब के लिए मस्जिद को जगह को वक्फ किए हैं। अब ये मस्जिद नाकाफ़ी की वजह से इस मस्जिद की तोसी के लिए नई संग बुनियाद रखी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो खुलूस के साथ इखलास के साथ अल्लाह के घर को तामीर करने के लिए पैसा खर्च करता है, अल्लाह के घर को बनाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाते हैं। बांसवाड़ा चाइल्ड हॉस्पिटल को फिर दोबारा बाविखार शनाख्त हासिल होने पर कानून साज असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हॉस्पिटल तिब्बी अमले को दी मुबारकबाद। बांसवाड़ा चाइल्ड हॉस्पिटल को फिर दोबारा बाविखार पहचान मिली है और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बेहतरीन तिब्बी खिदमत जिम्रे में बांसवाड़ा MCH को दूसरी बार शनाख्त हासिल हुई है। कानून साज असेंबली स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी के रिहाइश गाह में चाइल्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स व तिब्बी अमले ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कौमी सतह की शनाख्त 3 साल तक होती है। इस शनाख्त से मोहल्लका हॉस्पिटल को हर साल 6 लाख रुपये मुशाहरा दिए जाने का इजहार किया। इस मौके पर कौमी सतह के की जानिब से बांसवाड़ा MCH का जायजा लेते हुए मैटरनिटी की खिदमत पर इत्मीनान का इजहार किया। उनकी जानिब से दूसरी बार कौमी सतह के हदफ की शनाख्त हासिल होने पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद, डॉक्टर सुधा, डॉक्टर विजय, खासकर रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करने वालों में शामिल है। गिलाफे काबा के मुख्तलिफ हिस्सों की तैयारियों से अवाम को वाकिफ करवाने के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से खुसूसी सर्विस का आगाज। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मातहत नुमाइशों और अजायब घरों के इदारे के सेक्रेटरी सतामुल मुर्तफी ने कहा कि ज़ायरीन गिलाफ काबा की तैयारी के तमाम मराहिल का तारुफ देख सकेंगे। नुमाइश में इसका एहतमाम किया गया है। इसके अलावा अजीम गिलाफ काबा के मुख्तलिफ हिस्सों का इंतखाब भी नुमाइश में सजाया गया है। सतामुल मुर्तफी का कहना है कि इंतजामिया ये चाहती है कि दुनिया भर के ज़ायरीन नुमाइश देख कर मस्जिदुल हराम, खाना काबा और गिलाफ काबा के हवाले से सऊदी हुकूमत की काविशों से वाकिफ हो। उन्होंने कहा कि गिलाफ काबा के मुख्तलिफ हिस्सों को दिखाने, गुस्ले काबा की रस्म और दीगर तकरीबात के हवाले से वर्चुअल नुमाइश और एप्लीकेशनर का सिलसिला भी शुरू किया गया है। बेलपुर मंडल के मुकाम पर BRS कायदीन के हाथों मुस्तहिकीन में CMRF चेकों की फराहमी अमल में लाई गई। बेलपुर मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों की BRS कायदीन के हाथों मंडल से मुतल्लिका मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत फलाह व बहबूद में मुल्क में नंबर 1 है। चीफ मिनिस्टर KCR बड़े दिल के साथ फलाही स्कीमात पर अमल आवरी करते हुए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलती और मुल्क में कहीं भी तेलंगाना तर्ज की स्कीम कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक और KCR किट मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ तेलंगाना में ही किसी भी वजह से मरने वाले किसान के खानदान को 5 लाख रुपये का मुआवजा फराहम किया जाता है। हर साल 1,20,000 रुपये फी तालिब इल्म पर खर्च करते हुए कई लाख गरीब तुलबा को मियारी तालीम फराहम कर रहे हैं और आने वाली नस्ल को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज व मौलजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR ने CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारिफ किया, जिसके तहत आज कई गरीब अवाम को CM रिलीफ फंड स्कीम नेमत के तौर पर तब्दील होने का इजहार। शहर के रूटरी नगर व ललिता देवी नगर में सड़क के तामीरी कामों से मुतल्लिक़ अराज़ी पर मेयर नीतू किरण ने रखा संगे बुनियाद। निजामाबाद अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता के अहकामात के मुताबिक डंडू शेखर नीतू किरण ने शहर के डिवीजन नंबर 7 रूटरी नगर में सड़क की तामीरी कामों से मुतल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखने के अलावा डिवीजन नंबर 8 ललिता नगर में सड़क की तामीरी कामों से मुतल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखते हुए तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने कहा कि अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी की वजह से जिले में कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मिल किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर्स, BRS पार्टी के कायदीन व दीगर कारकुनान मौजूद थे। మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి ప్రతి జిల్లాలో కూడా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తూ ఉంది.
మరి అందులో భాగంగానే మన నిజామాబాద్ నగరంలో కూడా ఎన్నో రకాలైనటువంటి అభివృద్ధి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మనకు వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు ఏవైతే మనం ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామో అవన్నీ. बालकोंडा मंडल के चित्तापुर देहात में मंडल जराई अहदेदार महेंद्र रेड्डी ने सोयाबीन व मकाई की फसलों का लिया जायजा। बालकोंडा मंडल के जराई अहदेदार महेंद्र रेड्डी ने चित्तापुर देहात में सोयाबीन व मकाई की फसल का जायजा लेते हुए फसलों के तहफ्फुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात अमल में लाने का इज़हार किया और कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से होने वाली बारिश की वजह से मकाई की फसल की नशोनुमा रुक जाने के बायस सुर्खी माइल हो गई है और मकाई की फसल जमा पानी के जखीरे से नुकसान होने का खदशा है। इसलिए किनाल का क़याम अमल में लाकर जमा पानी के जखीरे को अखराज अमल में लाने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में कायदीन गोवर्धन गौड़, एन सायन्ना, किसानों के अलावा वो दीगर ने शिरकत। లోపించిందో ఆ పైరుకు మనం మొక్కజొన్నకు కానీ సోయాబీన్కి కానీ మనము ఏదైతే వేరు ద్వారా తీసుకునే పరిస్థితి ఉందో దానికి 20 కిలోల యూరియా మరియు ఒక 15 కిలోల పొటాషు బూస్టర్ డోస్గా వేసి ఇచ్చినట్లయితే మనకు పంటలో ఎదుగుదల వెంబడినే రావడం జరుగుతుంది. వేరు ద్వారా एकसान सिविल कोर्ट के ताल्लुक से आरमूर जमीयतुल उलमा की जानिब से 13,562 राय की गई हवाले। उनकी इस कारकर्दगी पर जिला जमीयतुल उलमा की जानिब से आरमूर के नौजवानों को पेश की गई तहनीत। जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को 13,562 राय हवाले। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुतालिक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तानियों से राय तलब की थी, जिस पर जमीयतुल उलमा आरमूर मंडल सदर हाफिज शेख इब्राहिम की निगरानी में बेहतरीन काम अंजाम दिया गया और आरमूर के नौजवानों ने जमीयतुल उलमा आरमूर की जेरे निगरानी में अवाम का शऊर बेदार करते हुए अपना फरीजा समझकर हजारों अफराद से रबत पैदा करते हुए आरमूर में 13,562 राय लॉ कमीशन को भेजते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया, जिस पर सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लायक खान ने आरमूर के नौजवानों की सराहना हिम्मत अफजाई करते हुए उन्हें जमीयत की जानिब से मेमेंटो पेश किया। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में मंगल तक बारिश, येलो अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल में इन फोन नंबरात पर रबत पैदा करे। हैदराबाद में जारी भारी बारिश के दौरान महकमे मौसमियात ने दोनों शहरों में मंगल की सुबह तक जबरदस्त बारिश की पेश क़यासी की है। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने चौकसी अख्तियार कर ली है। GHMC ने हंगामी सूरत हाल में शहरियों से इन फोन नंबरात पर राब्ता कायम करने की ख्वाहिश की है। ये फोन नंबरात हैदराबाद के लिए हैं, जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी किए गए हैं। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ अजला में मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की है। पीर से मंगल की सुबह तक कई अजला में मूसलाधार बारिश के इम्कानात है। आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मंचिरियाल, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कत्तागुड़म और महबूबाबाद अजला में भारी बारिश की तवक्को है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम रिलीफ फंड गरीब व मुतवस्सित तबके के अफराद को इलाज व मुआलजे के लिए काफ़ी कारआमद होने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। बालकोंडा हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल के दोनकल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बी भूदेवी दिमागी मर्ज में मुब्तला होने के ताल्लुक से मुकामी अवामी नुमाइंदों के जरिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद उन्होंने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में मियारी इलाज व मुआलजे के लिए CM KCR की जानिब से मुतारिफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत 2.5 लाख रुपये का LOC मंजूर करवाते हुए इससे मुताल्लिक़ा LOC कॉपी को मुस्तहिक़ के अफराद ख़ानदान को हवाले किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात के साम्राट से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है और सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR ने CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारिफ किया, जिसके तहत आज मज़ाहिब व ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात से फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। अवामी शिकायत को जल्द अज जल्द हल करने के लिए अहदेदार पहल करे। प्रजावाणी प्रोग्राम में 106 शिकायतें मौसूल। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिकायत की समाअत।
जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 106 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मुकामात से कलेक्ट्रेट पहुँचे थे, उन्होंने कलेक्ट्रेट के अलावा एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, यादी रेड्डी, ZP CEO गोविंद, RDO D चंदर को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हासिल करदा तमाम दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए अहकाम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और उन्हें तेजी के साथ करे और शिकायत कुनिंदगान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मुतालबा करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी के वेबसाइट पर अपलोड करने की अहदेदारों को हिदायत जारी की। रियासती हाई कोर्ट जज के तौर पर मुंतखब जज की हैसियत से ओहदे का जायजा लेने वाले के सुजन्ना लक्ष्मी नारायण से शहर के इमारतुल अदलिया में वाक़े चैम्बर में निज़ामाबाद वकला की टीम ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। जिला निजामाबाद मेंडोरा देहात से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्मी नारायण रियासती हाई कोर्ट के एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस करते हुए रियासती हाई कोर्ट के जज के तौर पर मुंतखब होना जिले के लिए काबिल फख्र होने का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चीफ लीगल एड काउंसिल राजकुमार सूबेदार, वो अथॉरिटी के सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुरुषोत्तम गौड़, साबिका गवर्नमेंट लीडर किरण कुमार गौड़, वो दीगर वकला जगन मोहन गौड़, B रवि ने इजहार किया। हाई कोर्ट के जज के सुजन्ना माजी में जिला निजामाबाद के चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं और आज रियासती हाई कोर्ट के जज के तौर पर मुंतखब होने से जिले का नाम रोशन हुआ है। अनकरीब आगाज अमल में लाए जाने वाले निजामाबाद IT हब में कंपनी कायम करने के लिए बैनुल अक़वामी मशहूर व मारूफ हिटैची ग्रुप सब्सिडरी तंजीम व ग्लोबल लॉजिक से MLC के कविता ने की अपील। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने ग्लोबल लॉजिक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट गुरु कामा कोला, वो कंटेनेंट इंजीनियर सेक्शन वाइस प्रेसिडेंट कृष्णा मोहन वीरा बिल्ली से शहर हैदराबाद में मुनक़िदा इजलास में दीगर उमूर पर तबादिले ख्याल किया। इस इजलास में MLAs बाजी रेड्डी गोवर्धन, मोहम्मद शकील आमिर ने शिरकत की। इस मौके पर MLC के कविता ने IT हब के बारे में तफसीली गुफ्तगू करते हुए वहाँ पर ट्रांसपोर्ट, पानी, बरक़ी जैसी सहूलियात के अलावा अमन व सलामती के बारे में कंपनी के नुमाइंदों को वजाहत किया और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात के मामले में RTC बसों को IT हब तक फराहम करने के ताल्लुक से RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने वक्फियत करवाया। जराइम से पाक माशरे की तामीर के लिए जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के BD वर्कर्स कॉलोनी में कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का DSP जगन्नाथ रेड्डी ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर वाक़ महकमे पुलिस अवाम को तशद्दुद व जराइम से पाक माहौल फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की पुलिस अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझते हुए इक़दाम करने में मसरूफ़ है, जिसकी वजह से तेलंगाना पुलिस पूरी एकसोई के साथ मुतहर्रिक होकर जराइम व तशद्दुद के इंसदाद के लिए हर मुमकिन तौर पर इक़दाम कर रही है। ऐसे में अवाम का ताउन हासिल हो जाए, जो कि आज हो रहा है, तो जराइम और तशद्दुद के इंसदाद में बड़ी मदद हासिल हो रही है। इन ख्यालात का इजहार DSP जगन्नाथ रेड्डी ने आज बांसवाड़ा मंडल के BD वर्कर्स कॉलोनी में इनेकाद अमल में लाए गए कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम के दौरान यहाँ की अवाम से मुखातिब करते हुए कहा वो इस मौके पर पुलिस मुलाजमीन ने बगैर किसी कागजात नंबर प्लेट्स के इस 2 पहिए वाली गाड़ियों को जब्त किया गया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल मालकिन हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक अहकामात पर अमल आवरी करते हुए सर पर यकीनी तौर पर हेलमेट लगाए और गाड़ी से मुताल्लिका दस्तावेजात अपने साथ रखे। उन्होंने कहा कि अवाम को साइबर क्राइम के मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद। వెళ్ళిపోయినటువంటి వెహికల్ను పట్టుకోవాలన్నా ఇంకే రకమైన నేరాన్నైనా దాదాపుగా సీసీ కెమెరాలు లేదా మీ జేబులో ఉన్న సెల్ ఫోన్ల ద్వారానే చేయడం జరుగుతుంది, టెక్నాలజీ ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది. సో అందుకు అనుగుణంగా మీరు కూడా కొద్దిగా మారాలి. ఏంటంటే సీసీ కెమెరాలు ఆల్రెడీ చెప్పాడు కాబట్టి దీనికి తగ్గట్లే మీరు కూడా ఇప్పుడు తాళాలు వేసి ఎటేటో పోతుంటారు, 2 రోజులు 3 రోజులు వదిలేసి హైదరాబాద్ పోవడమో మీ సొంత పనుల మీద పోతారు, వాటికి రక్షణ ఉండదు. కాబట్టి కెమెరాలు ఉంటే మీకు పూర్తిగా మీ బస్సు రక్షణ జరుగుతుంది. మాకు మేము ఇంకొకటి ఆల్రెడీ మన వెహికల్స్ గురించి చాలా వెహికల్స్ దొరుకుతున్నాయి మాకు, పేపర్స్ లేనివి. ఈ మధ్య అన్ని వెహికల్ లిఫ్టింగ్లు ఎక్కడో చేసుకొచ్చి నిజామాబాదు, హైదరాబాదు, పక్కన ఉన్న మహారాష్ట్ర కావచ్చు, అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వితౌట్ పేపర్స్తో అమ్మేస్తున్నారు. 10,000కు 15,000కు 70,000 బండి 80,000 బండి, అది ఎక్కడో దొంగది ఉంటుంది. అది మీరు వాళ్ళు ఎక్కడో పట్టుకుంటాడు. ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకో 4 రోజులకైనా ఆడు దొంగ దొరుకుతాడు. దొరికినాక ఇవన్నీ డబ్బులు పోతాయి, బండి పోతుంది, పరుగు పోతుంది. దొంగ బండిగా ఉన్నాడంట లోకల్ అవ్వడు అని చెప్పేసి అందుకనే జాగ్రత్తగా మీరు ఈ ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ
చెక్ చేసుకొని అవసరమైతే ఎవడన్నా అమ్మితే మా పోలీసు వాళ్ళ సహకారం తీసుకోండి. అదేవిధంగా హెల్మెట్లు దయచేసి పెట్టుకోండి. మేము పోలీసు వాళ్ళ మా ఎవరికి ఫోన్లు కొట్టిస్తారు, అది వాస్తవం కాదు. ప్రాణం అయితే ఫోన్ కొట్టి ఆపుతారా? ఫోన్ కూడా అన్ని ఆన్లైన్ పేమెంట్ అవుతుంది. ఇది సైబర్ నేరాలు చేసే మోసగాళ్ళకి వరంగా మారింది. కాబట్టి ఓటీపీలు అడగడము, లేకపోతే పాస్వర్డ్ అడగడం, ఇవన్నీ ఏవి చెప్పకండి, ఎవడు అడగడు మిమ్మల్ని. निजामाबाद बीजेपी एमपीडी अरविंद को उनके पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने जिले के बीजेपी पार्टी दफ्तर का किया घेराव। आरमूर भोदन व बालकोंडा से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी कायदीन की कसीर तादाद जिला बीजेपी दफ्तर पर एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाते हुए एमपीडी अरविंद व जिला बीजेपी सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर कायदीन ने एमपीडी अरविंद की जानिब से पार्टी में सीनियर कायदीन को अहमियत न देने पर बरहमी का इजहार किया और उन्होंने जिला निजामाबाद के 13 मंडलों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन के साथ नाइंसाफी हुई है वो हाल ही में इनेकाद अमल में लाए गए मंडल कमेटी इजलास में सीनियर कायदीन के साथ नाइंसाफी होने पर बरहमी का इजहार किया। నిజామాబాద్ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడిని, నా పేరు రాగి ప్రభాకర్. మా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో మల్లికార్జున రెడ్డి పాత వాళ్ళు కార్యకర్తలంతా చెల్లిపోతుంది అంటుండు. ఇతను కొత్త ఆయన వచ్చి మేము 20 ఏళ్ళ నుంచి కార్యకర్తలు ఉన్న వాళ్ళం, మమ్మల్ని చెల్లిపోతుంది అంటుండు. ఆయనకి ఏం హక్కు ఉన్నది? పాత వాళ్ళని వాళ్ళని కూడా అలాని పిలుస్తలేడు ఏ మీటింగ్ అయినా, వాళ్ళకే చలే. अवाम के चहीते कायद रियासती वजीर मेमुला प्रशांत रेड्डी के ताल्लुक से GTPL K6 व रोशनी टीवी चैनल की जानिब से खुसूसी पेशकश। बालकुंडा हल्का असेंबली में रियासती वजीर मेमुला प्रशांत रेड्डी अवाम के चहीते कायद के तौर पर अवाम के दिलों में राज करते हुए उनसे मुताल्लिका मसाइल को फिलफोर हल करते हुए मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत की तरक्की के लिए न सिर्फ फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है बल्कि जारी तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मिल करने के लिए अहदेदारान को मुतहर्रिक किया जा रहा है ताकि तरक्याती कामों को फिलफोर पाए तकमील पर पहुँचाते हुए अवाम को सहूलियत की फराहमी अमल में लाई जा सके और तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात से फैज़याब किया जा रहा है जिसकी किसी दूसरी रियासत में नजर नहीं मिलती। एसीडी चार्जेस के सबब अवाम शदीद परेशान। आइंदा असम्बली इजलास में एसीडी चार्जेस से दस्तबरदारी अख्तियार करने के लिए BRS कायद सुमेर अहमद ने की हुकूमत से अपील। निजामाबाद ज़िले में महकूमे बरक़ी की जानिब से एसीडी चार्जेस के नाम से अवाम के ऊपर ज़ायद बोझ डाला जा रहा है। मैं गुज़िश्ता में भी एसीडी चार्जेस हर घर को निजामाबाद ज़िले में आ रहा तो तमाम सियासी जमातें और तमाम ऑफिसरों से नुमाइंदगी करते हुए रोक दिया गया था। फिर एक नया ये गुज़िश्ता महीने से एसीडी चार्जेस जो कि 3,000, 3,500, 5,000 आदमी को जो है सो 500 रुपये करंट की बिल आता है तो उसके ऊपर 2,000, 3,000 रुपये एसीडी भरना बोले तो आम आदमी बहुत परेशान है। इसी सिलसिले में मैं आने वाले 3 तारीख से असम्बली सेशन में ख़ास तौर पे मैं हमारे मोहतरमा के कविता मैडम साहिबा रुकने काउंसिल ऑफ निज़ामाबाद से और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी साहब से और हमारे रुकने असम्बली निज़ामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता साहब से और हमारे रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन साहब से, शकील आमिर साहब से और रुकने असम्बली जीवन रेड्डी साहब से और तमाम निज़ामाबाद ज़िले के अवाम की जानिब से आपसे अदबन गुजारिश करते हैं कि आने वाले असम्बली सेशन में आप लोग KCR साहब वजीर आला तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी करते हुए निज़ामाबाद ज़िले में जो जायद अवाम के ऊपर एसीडी चार्जेस के नाम से बोझ डाला जा रहा है उसको ख़त्म करते हुए निज़ामाबाद ज़िले की आवाम को राहत पहुंचाने के लिए अदबन गुजारिश कर रहे हैं। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा मैटरनिटी हॉस्पिटल को एक और एजाज हासिल। MCH टीम का इजहार, डॉक्टर्स की खिदमत की रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की सताइश। 12 साल से खिदमत अंजाम देने वाली निजामाबाद कब्रिस्तान व ईदगाह खदीम व जदीद कमेटी ने अचानक दिया अपना इस्तीफा।
वो तमाम सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन से किया इजहार तशक्कुर। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ आरमूर गोधन बालकोंडा कायदीन ने पार्टी दफ्तर का घेराव करते हुए किया एहतजाज। निजामाबाद आईटी हब का अवाम बेहतरीन इस्तेमाल करे और नए कंपनीज का क़याम अमल में लाए। ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी के साथ मुनाकिदा इजलास से मुत्तहिदा जिला एमएलसी के कविता का खिताब। दिमागी मरीज में मुब्तला खातून के इलाज के लिए सियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने 2,50,000 रुपयों की LOC की मंजूर। निजामाबाद जजेस व विकला ने हाई कोर्ट जजेस से मुलाकात करते हुए पेश की मुबारकबाद। प्रजावानी में महसूल शुदा दरख्वास्तों को जल्द अज जल्द हल किया जाए, जिला कलेक्टर ने दी अहदेदारों को हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।